हेलो इंजीनियर्स, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर इंजीनियर सीताराम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के जयपुर ब्रांच में। इंजीनियर्स, आज मैं अपने ट्रेनिंग इंजीनियर के साथ साइट पे आया हूं जो कि हमारे साथ जुलाई मंथ में जुड़े थे। उन्होंने अपना एस्टिमेशन, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, साथ ही साथ ऑटोकैड और इसके बाद बार बेंडिंग शेड्यूल के क्लास को बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। और अभी इन लोगों का सर्वे की क्लास चल रही है जिसमें इन लोगों ने सबसे पहले सीखा कैसे हम लोग ऑटो लेवल को अच्छे से सेट करते हैं, जो कि जब भी आप सर्वे परफॉर्म करने जाओगे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही हो जाता है कि आपको पहले इंस्ट्रूमेंट सेट करते हुए आना चाहिए, जो कि बहुत ही हलवा है। अगर आपको भी सीखना है कैसे हम लोग ऑटो लेवल को सेट करते हैं, मैंने वीडियो डाल रखा है चैनल पे, मैं आई बटन पे भी डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके वॉच कर सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से। इसके बाद फिर इन लोगों ने सीखा कैसे हम लोग आरएल को ट्रांसफ़र करते हैं। जब भी आप लोग साइट पे जाते हो आपको जो भी बेंचमार्क दिया जाता है वहाँ पे हो सकता है कि उस बेंचमार्क से दूसरे बेंचमार्क पे आरएल ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत पड़े, आपको बेंचमार्क शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़े, या फिर आपकी साइट बहुत बड़ी है, वहाँ पे सर्वेयर आपको एक बेंचमार्क दे रखी है तो उस बेंचमार्क के अकॉर्डिंग आपको काम करने में दिक्कतें आ सकती है, तो फिर भी आपको साइट पे ज़रूरत पड़ सकती है कि उस बेंचमार्क का जो भी आपका रिड्यूस लेवल है उसको दूसरे जगह हम लोग ट्रांसफ़र कर दें, जहाँ पे हमारी बिल्डिंग बनने वाली है नियर बाई, वहाँ पे ट्रांसफ़र करें, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करें। तो ये भी इन लोगों ने सेकेंड क्लास में बहुत ही अच्छी तरीके से सीख लिया कैसे हम लोग आरएल को ट्रांसफ़र करते हैं, कैसे हम लोग आरएल को फाइंड आउट करते हैं। पूरा प्रोसेस बहुत ही अच्छे तरीके से सीख चुके हैं ये लोग। और अभी आज इन लोगों को मैं कंटूर सर्वे कराने के लिए ग्राउंड पे लाया हूं। जैसे कि आप देख भी सकते हो ये ग्राउंड है, इसी ग्राउंड का आज मैं अपने इंजीनियर के साथ आया हूं जहां पे ये लोग कंटूर सर्वे को आज इन लोगों ने परफॉर्म किया है। सबसे पहले मैं इंजीनियर साहब लोगों को बता देता हूं कि कंटूर सर्वे परफॉर्म करना क्यों ज़रूरी होता है। सबसे पहले जानते हैं कि कंटूर लाइन होती क्या है। कंटूर लाइन उसको बोलते हैं जो भी हम लोग आरएल फाइंड आउट करेंगे, जब हम लोग इसमें सर्वे करेंगे, यहाँ पे हर एक स्टेशन हम लोग बनाएंगे और उस स्टेशन का आरएल को फाइंड आउट करेंगे। उस आरएल जो भी हमारी सेम आरएल की होंगी, जो हमारी सेम एलिवेशन की होंगी, अगर उसको हम लोग मिला देते हैं, सेम एलिवेशन वाले अगर लाइन को मिला देते हैं तो वही हमारी कंटूर लाइन होती है। इसके बाद क्या इसका प्रोसेस होता है, क्या इसका बेनिफिट है, क्यों हम लोग कंटूर सर्वे परफॉर्म करते हैं। तो जब भी हमारी कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होती है तो उस ग्राउंड का नेचर पता करने के लिए हमारी जो ग्राउंड है उसकी नेचर कैसी है, एक्चुअल में कितना अप है, कितना डाउन है, कितना वहाँ पे कटिंग आने वाली, कितनी फिलिंग आने वाली है, तो इन चीज़ों को जानने के लिए हम लोग कंटूर सर्वे भी परफॉर्म करते हैं और इसी कंटूर सर्वे के द्वारा फिर कंटूर मैप भी तैयार किया जाता है। तो आज बेसिकली मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अपने ट्रेनिंग इंजीनियर के साथ, जो कि वही आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे कैसे आज उन लोगों ने कंटूर सर्वे को परफॉर्म किया है। तो मिलाता हूँ मैं अपने ट्रेनिंग इंजीनियर से। सर आप बताइए अपने बारे में। जी सर, मेरा नाम प्रकाश बिश्नोई है और मैं बाड़मेर से हूँ और यहाँ पे अब जुलाई बैच से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। बिल्कुल सर। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, करीब आपका 1.5 मंथ कंप्लीट हो गया। यस सर। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा सिविल गुरुजी में? आप जो सोच के आए थे वो पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं? सर जो सोच के आ रहे थे उससे बहुत ज़्यादा ही पा रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि अब बहुत कुछ कर सकते हैं। अब फ्रेशर वाली फीलिंग नहीं आ रही, अब बहुत सारा एक्सपीरियंस हो गया कि हम कुछ भी कर सकते हैं। अब आप साइट पे जाके अब इंजीनियर वाले वो फील आ रहे हैं कि अपन जाके काम करवा सकते हैं वहाँ पे। जी सर। बहुत शानदार। तो आज आप लोग क्या परफॉर्म करने के लिए आए थे साइट पे? सर कंटूर सर्वे करने आए थे हम और हमने सबसे पहले एक प्लॉट साइज लिया था जो 21 बाई 21 मीटर का था और उनको हमने सबसे पहले 3-3 मीटर के गैप में डिवाइड कर लिया और हमने एक ग्रिड बना लिया है। बिल्कुल, मैं दिखाना भी चाहूँगा हमारे व्यूअर्स को। मैं इन लोगों को आज इसी वाले प्लॉट का कंटूर सर्वे परफॉर्म करने के लिए दिया था। तो सबसे पहले इन लोगों ने इस प्लॉट को यहाँ पे मेंशन किया, जो कि 21 मीटर ये लेंथ वाइज थी और विड्थ वाइज ये 21 मीटर थी। तो अब ये डिपेंड करता है कि सर ये कंटूर इंटरवल कितने का ले, ये जो हम लोग डिस्टेंस रख रहे हैं एक ग्रिड से दूसरे ग्रिड के बीच में, ये डिस्टेंस हम लोग कितना ले। तो ये अपन कैसे डिसाइड करते हैं कि सर हम लोग जो ये डिस्टेंस रख रहे हैं ये एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में, चाहे हॉरिजॉन्टल हो या फिर वर्टिकल हो, ये डिस्टेंस को हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि कितना रखना चाहिए? सर ये अपन मतलब ज़्यादा बड़ा एरिया हो और साइड साफ ही हो, ज़्यादा वो नहीं हो तो अपने हिसाब से ही करते हैं। इसमें कोई वो है नहीं कि इतने का लेना है, इसलिए आज हमने 3-3 का लिया था कि हमको पता चल सके कि एंडुलेशन कितना आ रहा है, इसलिए हमने आज 3-3। बहुत शानदार। ये मतलब डिपेंड करता है आपका सरफेस का नेचर कैसा है। अगर वो ज़्यादा अंडुलेटेड है तो वहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग स्टेशन
पास पास रख देंगे। अगर मान के चलो एकदम प्लेन है, ज़्यादा अंडुलेशन नहीं है, तो उस केस में अपन क्या कर सकते हैं, थोड़ा डिस्टेंस आप ज़्यादा भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका सरफेस का नेचर कैसा है। अब मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, अगर हम लोग पास पास लेंगे रीडिंग तब ज़्यादा एक्यूरेसी आएंगी या फिर दूर दूर लेंगे तब ज़्यादा एक्यूरेसी आएंगी? सर ज़्यादा पास पास लेते हैं तो ज़्यादा एक्यूरेसी आती है और दूर दूर में थोड़ी एरर ज़्यादा आती है। बिल्कुल, अब ये एक्यूरेसी पे भी डिपेंड करता है। अगर अपने को पूरा एक्यूरेसी चाहिए तो उस केस में जो हम लोग स्टेशन लेंगे, कितना लेंगे, पास पास लेंगे। अगर वही हमको अगर एक्यूरेसी उतना ज़्यादा मतलब नहीं है तो उस केस में हम लोग थोड़ा दूर दूर भी स्टेशन रख सकते हैं, ये हम लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले सर आपसे जानना चाहूँगा, आपने समझाया कि कंटूर कैसे परफॉर्म करते हैं और हम लोग इंटरवल कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, ये भी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। अब मैं जानना चाहूँगा एकदम आप प्रोसेस एक्सप्लेन करो कि सबसे पहले आपने किया गया कंटूर सर्वे परफॉर्म करने के लिए। सर सबसे पहले हमने एक बेंचमार्क ले लिया था। बिल्कुल। और उसी बेंचमार्क पे हमने सबसे पहली रीडिंग ली थी जिसको बैक साइड बोलते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले आपने बेंचमार्क एक माना था, जैसे कि आप वहाँ दिखा भी सकते हो। जी सर, वो हमारे एक इंजीनियर ने वहाँ पे बेंचमार्क माना था उस वाले डिस्टेंस पे। तो सबसे पहले आपने वहाँ पे बेंचमार्क पे रीडिंग लिया जी। तो सबसे पहले आपने एक बेंचमार्क माना जो कि कोई एक फिक्स बॉडी हो, जो कि रिमूवल नहीं हो, मतलब एक जगह परमानेंट हो। तो आपने सबसे पहले वहाँ पे BS ले लिया, बहुत शानदार। इसके बाद फिर क्या किया आपने? इसके बाद सर हमने उस BS के बाद में हम इंस्ट्रूमेंट से वापस ऑटो लेवल से एक फर्स्ट पॉइंट पे हमने रीडिंग ली और फिर ये हो गई थी हमारी A1 पे रीडिंग लेने के बाद में हमने वापस इधर B1 पे रीडिंग ली एक। बिल्कुल, मैं ना आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा, ये जो आप ग्रिड बनाए हो एक बार हमारे व्यूअर्स को आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। ये जो आपकी प्लॉट है इसका आपने पहले ग्रिड कैसे बनाया? जी सर, बताओ। सर हमने सबसे पहले इसी पॉइंट पे A1 लिया था। बिल्कुल, A1 ये जो आपकी A1 है, ये वाली पॉइंट A1 आपने यहाँ पे मान लिया, ये वाली पॉइंट हो गई। इसके बाद जो लास्ट वाली वहाँ रीडिंग थी ना, हाँ वो जी। आपकी ये H1 वाली ग्रिड हो गई। जी सर, वो लास्ट वाली पॉइंट आपकी H1 हो गई। सेम इधर जो आप ये वाली ग्रिड देख रहे हो A8, ये आपकी इस कॉर्नर वाली हो गई। यस सर। सेम आपकी यहाँ पे H8 वाली जो पॉइंट ग्रिड बनाया 3 मीटर का, और 3 मीटर का हॉरिजॉन्टल भी और 3 मीटर का वर्टिकल भी। इसके बाद फिर क्या किया आपने, जब ग्रिड बना लिया आप हर एक पॉइंट पे, तो सर सब जगह पे हमने ग्रिड बना लिया और सबसे लास्ट में हमने रीडिंग ली थी ये वाली जो H8 पे थी, वो हमारी सबसे लास्ट वाली थी, वो हमारी 4 साइड थी। बिल्कुल, मतलब आपने क्या किया, सबसे पहले ग्रिड बनाया, आपने प्लॉट को डिसाइड किया कि हमारी प्लॉट की साइज कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ग्रिड बनाया हमारे सरफेस के अंडुलेशन के अकॉर्डिंग। फिर आपने हर एक पॉइंट पे सबसे पहले आपने बेंचमार्क पे रीडिंग लिया, वो हमारी BS रीडिंग हो गई आपकी। फिर आपने हर एक पॉइंट पे रीडिंग लिया, उसी जगह इंस्ट्रूमेंट को सेट करके तो वो आपकी IS वाली रीडिंग हो गई, इंटरमीडिएट साइड हो गई। फिर लास्ट में आपने जिस पॉइंट पे रीडिंग लिया वो आपकी FS हो गई और वही आपकी लास्ट रीडिंग हो गई। जी सर। और इस प्रकार से आपने सारे पॉइंट पे रीडिंग लिया। जी सर, बहुत ही शानदार। अब मैं जानना चाहूँगा, आपने बीच बीच में मेंशन किया बैक साइड, 4 साइड, इंटरमीडिएट साइड, ये क्या होती है? जो मतलब नए हैं उनको ये पता नहीं चलेंगे कि ये क्या होती है। सर मैं बताना चाहूँगा, जो अपन इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद में जो फर्स्ट रीडिंग लेते हैं वो हमारी बैक साइड होती है, जो सबसे पहले रीडिंग ली जाती है। बिल्कुल। और उसके बाद में जितनी भी रीडिंग लेते हैं अपन बीच में, वो इंटरमीडिएट साइड होती है। और सबसे लास्ट में जहाँ हम एंड करते हैं वो रीडिंग हमारी 4 साइड होती है। बहुत ही शानदार सर। जैसे कि हमारे इंजीनियर्स ने आपको बताया कि आपको एक ओवरव्यू दिया कि कैसे हम लोग कंटूर सर्वे को परफॉर्म करते हैं, उसका पूरा प्रोसेस को समझाया। और भी मैं आपको इंजीनियर से मिलाता हूं, जो हमारे साथ इंजीनियर्स हैं उनसे बात कराता हूं, उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा सिविल गुरुजी में। तो सर सबसे पहले आप बताइए अपने बारे में। सर मेरा नाम त्रिलोक सेठिया, मैं जयपुर से रहने वाला हूँ। 2023 में मैंने BTech कंप्लीट करी है मेरी, ठीक है। और अभी जुलाई बेस से मैंने सिविल गुरुजी में ट्रेनिंग अपनी स्टार्ट करी है। तो सर मैं बताता हूँ कि मैंने अपने यहाँ क्या क्या सीखा है। बिल्कुल सर पहले जैसे ही पास आउट हुआ तो ऐसी कुछ नॉलेज नहीं थी मेरे को साइट के बारे में, कैसे क्या प्रोसेस क्या चलता है वहाँ पे, कैसे क्या काम करवाते हैं। तो सबसे पहले मैंने सर यहाँ पे लेआउट करना सीखा सबसे पहले। उसके बाद सर हमें यहाँ पे एस्टिमेशन सिखाया गया, बेसिक से लेके एडवांस तक पूरी G+1 बिल्डिंग का हमें एस्टिमेशन निकालना सिखाया गया। उसके बाद सर हमने जो क्वांटिटी सर्वे आता है, कितना मटेरियल लगता है बिल्डिंग में, क्या क्या क्वांटिटीज़ होती है, वो सारा सिखाया गया है सर। उसके बाद हमने ऑटोकेड सीखा। ऑटोकेड में जो भी नॉर्म्स होते हैं अपने गवर्नमेंट के, वो सारे हमें बताए गए, कैसे जो अपन इंजीनियर होते हैं वो कैसे लाइसेंस ले सकते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, वो सारी प्रोसेस बताई गई हमें, ठीक है। उसके बाद सर हमने
जो BBS निकालते अपने बिल्डिंग में बार बेंडिंग शेड्यूल, वो सर वो पूरा बताया गया और वो अच्छे तरीके से हमें समझ में आया। ठीक है। और बाकी अभी हमारा सर्वेइंग चल रहा है और सर्वेइंग में आज हमने कंटूर सर्वेइंग प्रोसेस की है सर, उसमें भी ये कंप्लीट हो गया है सर हमारा। बहुत ही शानदार। अभी आप लोगों ने मतलब रीडिंग ले ली हो। यस सर। अब आप लोग सीखोगे कि कैसे हर एक पॉइंट का हम लोग एलिवेशन निकालेंगे, कैसे हर एक पॉइंट का आरएल निकालेंगे, जो कि 2 टाइप के मेथड होते हैं आरएल फाइंड आउट करने के। सबसे जो पहला मेथड होता है HI मेथड, जिसको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड बोलते हैं, और दूसरा जो मेथड होता है आपका राइज एंड फॉल मेथड। तो आज मैं आप लोगों को राइज एंड फॉल मेथड की मदद से सिखाऊंगा कि कैसे हर एक पॉइंट का आरएल आप निकालोगे, फिर इससे आप कैसे चार्ट तैयार करोगे कि हमारा सरफेस का एक्चुअल में नेचर कैसा है। तो ये अभी आप लोग को मैं सिखाने वाला हूँ क्लास में। तो इंजीनियर्स, वीडियो में ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, इसलिए मैं वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा अवेलेबल रहती है। आप कमेंट सेक्शन में जाओ और हमें लिख के बताओ आपको क्या चीज़ें नहीं समझ में आई और आपको क्या चीज़ के बारे में वीडियो चाहिए, आपको किस नए टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए, आप हमें बता सकते हो। मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आता रहूँगा। तो इंजीनियर्स फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम इंजीनियर्स।